ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इंसान को जिंदा रहना है तो धरती जैसा दूसरा ग्रह ढूंढना ही होगा। ये बात कही है इसरो चीफ डॉक्टर सोमनाथ जी ने। समझेंगे इनके इस स्टेटमेंट का पूरा मतलब क्या हुआ और आखिर दुनिया के सभी बड़े देश क्यों स्पेस के पीछे इतना भाग रहे हैं। सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ बेंगलुरु में एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का पूरा आयोजन किया गया था, वहाँ पे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये धरती हमेशा इंसानों के लिए नहीं रहेगी, इंसान हमेशा के लिए इस धरती पे नहीं रह सकता है, इसलिए हमें धरती जैसा एक नए ग्रह की तलाश करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इंसानों को अगर रहना है, एग्जिस्ट करना है लंबे समय तक, तो उन्हें एक नया ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो इस धरती के साथ साथ पूरे मानव प्रजाति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसरो चीफ ने कहा कि जैसे चंद्रमा और मंगल है, वहाँ पे वातावरण नहीं है, इसलिए वहाँ एस्ट्रॉयड की बमबारी होती है, वहाँ पे एस्ट्रॉयड बहुत सारे गिरते हैं, जिसके वजह से वहाँ सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी धरती के साथ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जिसके वजह से जो एस्ट्रॉयड का बमबारी होता है, बम्बार्डमेंट होता है, उसे आसानी से हम लोग झेल सकते हैं, हमें कोई ख़ास नुकसान इससे नहीं होता। और उन्होंने कहा कि डायनासोर मारे गए क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं थी, उस ढंग से वो सोच नहीं सकते थे जिस ढंग से हम सोच सकते हैं। लेकिन इंसान बुद्धिमान है और इस वजह से अगर उसे सुरक्षित रहना है तो नए जगह की तलाश करना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अंटार्कटिका है, जहाँ कोई नहीं रहता है, सिर्फ वहाँ पे रिसर्च होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वैसी जगह पे जहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ भी भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। क्योंकि अगर अंटार्कटिका जैसे जगह पे हम नहीं जाते हैं तो दुनिया के सभी बाकी देश वहाँ जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ से हमें बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन मजबूती के साथ वहाँ है क्योंकि 3 अंटार्कटिका में हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं कि आने वाली स्थिति में कोई भी चीज़ होती है, चैलेंज आते हैं, भारत उससे आसानी से निपट सकता है। उन्होंने कहा कि गगनयान जो कि अगले साल भेजा जाने वाला है, ये सिर्फ एक प्रयास है। और उन्होंने इस बात पे खास जोर दिया कि आज़ादी के 100 साल होने पे भारत के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा और सिर्फ गगनयान तक हम नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि इससे आगे हम और जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी बड़े स्पेस मिशन में भारत हिस्सा बने, कि आने वाले समय में कहीं भी अगर धरती जैसी कोई दूसरी जगह खोजी जाती है तो वहाँ भारत को आसानी से एस्टेब्लिश किया जा सके, भारतीय लोग वहाँ रह सकें और अपनी पूरी प्रजाति को हम बचा सकें। क्योंकि अगर इस दौड़ में हम पीछे छूट जाएंगे तो सिर्फ बड़े शक्तिशाली देश ही वहाँ जा पाएंगे और हमको मरने के लिए धरती पे छोड़ दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट था इनका। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि हम लोग आखिर इतना पैसा स्पेस में खर्च क्यों करते हैं, गगनयान भेजते हैं, चंद्रयान भेजते हैं, मंगलयान भेजते हैं, इतना पैसा हम अपने लोगों पे क्यों नहीं खर्च करते। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, लोगों पे खर्च करना भी ज़रूरी है, साथ साथ एक नए धरती की तलाश जो चल रही है, पूरे विश्व के सभी देश इस प्रयास में जुटे हुए हैं, वहाँ भी हमें अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट रखना होगा कि हम इस दौड़ में पीछे ना छूट जाए, अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।